इमेजिन करो एक सेलर को जो समुद्र में एक लॉन्ग वॉयज पर है। आसपास कोई लैंड नहीं, आगे कई वीक्स की ट्रैवलिंग, और धीरे धीरे उसके गम्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके वुंड्स हील नहीं होते और उसकी बॉडी ब्रेक डाउन होने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, जब तक एक डॉक्टर ने कुछ नोटिस नहीं किया। जो सेलर्स लेमन और ऑरेंज खा रहे थे वे ठीक थे, बाकी सब कमजोर होते जा रहे थे। एक फ्रूट, बस इतना ही काफी था। यही है फूड की पावर। और आज हम समझेंगे कि आप जो खाते हो वही आपकी लाइफ को कैसे डिटरमाइन करता है। नमस्ते एवरीवन और वेलकम टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम आपके एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 में डाइव करने वाले हैं, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि आपका फूड असल में किससे बना होता है। बैलेंस डाइट सिर्फ एक टेक्स्ट बुक टर्म क्यों नहीं है, और आपकी प्लेट पर रखा चपाती वहां तक पहुंचने के लिए कितनी लॉन्ग जर्नी करता है। लेट्स गेट इनटू इट। अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। सेक्शन 1, व्हाट डू वी ईट। चैप्टर की शुरुआत एक ब्यूटीफुल संस्कृत सेइंग से होती है, अन्नेन जायन्ति जीवन्ति, जिसका मतलब है कि फूड लिविंग बीइंग्स को लाइफ देता है। और ये लिटरली ट्रू है। फूड के बिना कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब अगर आप इंडिया में लोगों का खाना देखें तो आपको एक फैसिनेटिंग चीज नोटिस होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। पंजाब में आपको मक्की दी रोटी और सरसों दा साग मिलता है, कर्नाटक में इडली, डोसा और रागी मुद्दे, मणिपुर में एरोम्बा और कांगसोई। हर स्टेट का अपना ट्रेडिशनल फूड है और इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीजन है। किसी भी रीजन का फूड ऑलमोस्ट हमेशा उसी रीजन में ग्रोन क्रॉप्स पर बेस्ड होता है। पंजाब में वीट और मेज ग्रो होते हैं, इसलिए उनका फूड वीट बेस्ड होता है। कर्नाटक में रागी और राइस ग्रो होते हैं, इसलिए रागी मुद्दे और राइस वहां ज्यादा कॉमन है। यह रैंडम नहीं है, ये लैंड, सॉइल और क्लाइमेट से डीपली कनेक्टेड है। और ये फूड हैबिट्स टाइम के साथ चेंज भी हुई हैं। पहले कुकिंग चूल्हे पर होती थी, ग्राइंडिंग मैनुअली सिलबट्टा पर की जाती थी। आज हमारे पास गैस स्टोव्स और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ने हमारे कुकिंग करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सेक्शन 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहां बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है। फूड असल में बना किससे होता है? हर फूड आइटम में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। चलिए हर एक को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जैसे वीट, राइस, मेज, पोटैटो, बनाना, मैंगो। ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं। आपकी चाय में जो शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ये आपकी हर एक्टिविटी को फ्यूल देते हैं, रनिंग, स्टडीइंग, ब्रीदिंग। फैट्स स्टोर्ड एनर्जी होते हैं। नट्स जैसे ग्राउंड नट्स और आलमंड्स, सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, घी, ऑयल, ये फैट सोर्सेज हैं। याद है आपकी ग्रैंडमा विंटर में घी और गूंद के लड्डूस बनाती हैं? वे फैट रिच होते हैं और इसी वजह से वे कोल्ड मंथ्स में आपको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। यहां तक कि पोलर बियर्स भी अपनी स्किन के नीचे फैट स्टोर करते हैं ताकि वे मंथ्स तक हाइबरनेशन में बिना एक भी मील खाए सरवाइव कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को टुगेदर एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के बिल्डर्स हैं। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। इसी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन्स और ग्रोइंग चिल्ड्रन को इनकी ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट सोर्सेज में पल्सेस, बीन्स, पीज और नट्स आते हैं। एनिमल सोर्सेज में मिल्क, पनीर, एग्स, फिश और मीट आते हैं। मशरूम्स भी, जो डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो होते हैं, सरप्राइजिंगली प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। अब विटामिन्स और मिनरल्स का क्या? ये स्मॉल अमाउंट्स में नीडेड होते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है और इनकी कमी से सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं। विटामिन ए आपकी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सोर्सेस: पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। विटामिन B1 आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। डिफिशियंसी से बेरी होता है। सोर्सेस: लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, नट्स। विटामिन C
आपकी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, याद है हुक वाला सेलर। सोर्सेस: आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, ऑरेंज। विटामिन डी आपकी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं। सोर्सेस: सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स। कैल्शियम बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। सोर्सेस: मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज। आयोडाइन फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। डिफिशियंसी से गॉइटर होता है, नेक के फ्रंट में स्वेलिंग। 1960 के दशक में हिमालयन रीजन में बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड थी। सॉल्यूशन: आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट में आयोडीन मिक्स। सिंपल बट लाइफ चेंजिंग। आयरन ब्लड का की कंपोनेंट है। डिफिशियंसी से अनीमिया होता है। सोर्सेस: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमोग्रेनेट। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन सी हाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेक्शन 3: डाइटरी फाइबर एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को दो और चीजों की जरूरत होती है: डाइटरी फाइबर, जिसे रफेज भी कहते हैं, और वाटर। डाइटरी फाइबर कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये इसेंशियल है। ये आपकी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने में हेल्प करता है और स्टूल्स का स्मूथ पासेज इंश्योर करता है। अगर इनफ फाइबर नहीं होगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रफेज के अच्छे सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस और नट्स। वाटर फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बॉडी से वेस्ट को स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। हर डे इनफ वाटर पीना मेक श्योर करें। सेक्शन 4: टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि सिंपल टेस्ट के थ्रू फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। टेस्ट फॉर स्टार्च। फूड आइटम में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स डालें। अगर यह ब्लू ब्लैक हो जाए तो स्टार्च प्रेजेंट है। पोटैटो, ब्लू ब्लैक, क्यूकम्बर, नो चेंज। टेस्ट फॉर फैट। फूड को पेपर में रैप करें और प्रेस करें। अगर यह ऑयली पैच छोड़ता है जो लाइट में होल्ड करने पर लाइट पास होने देता है, तो फूड में फैट प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। फूड को वाटर के साथ मिक्स करें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालें, फिर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स डालें। अगर मिक्सचर वायलेट हो जाए तो प्रोटीन प्रेजेंट है। और रिमेंबर, एक सिंगल फूड में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। पीनट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन और फैट दोनों के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सेक्शन 5: बैलेंस डाइट एंड जंक फूड। अब बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर राइट अमाउंट्स में होते हैं, आपके एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ के अकॉर्डिंग। एक ग्रोइंग चाइल्ड को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, एक एथलीट को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एक एल्डरली पर्सन को ज्यादा कैल्शियम चाहिए हो सकता है। राइट डाइट वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। अब इसे जंक फूड से कंपेयर करें। पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनमें शुगर और फैट हाई होते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर बहुत कम होते हैं। ये कैलोरी डेंस होते हैं बट न्यूट्रिएंट पोर। इन्हें रेगुलरली खाने से ओबेसिटी और कई अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब आप फूड पैकेट देखें तो हमेशा लेबल पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें। इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग पैकेज्ड फूड्स पर यह डिस्प्ले करना रिक्वायर्ड है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI पूरे कंट्री में फूड क्वालिटी रेगुलेट करता है। कुछ फूड्स फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव हो सके। आयोडाइज्ड सॉल्ट इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। कुछ बेबी फूड्स भी फोर्टिफाइड होते हैं। सेक्शन 6: मिलेट्स, द न्यूट्री सीरियल्स। क्या आपने ज्वार, बाजरा, रागी या सनमा के बारे में सुना है? ये मिलेट्स हैं, स्मॉल साइज ग्रेन्स जो सेंचुरीज से इंडियन डाइट का पार्ट रहे हैं। ये इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस होते हैं।
विटामिन्स, मिनरल्स जैसे आयरन और कैल्शियम और डाइटरी फाइबर से रिच। इसी वजह से इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। और बेस्ट पार्ट, इन्हें वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो किया जा सकता है, इसलिए ये इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी के लिए परफेक्ट है। सेक्शन 7, फूड माइल्स। नेक्स्ट टाइम जब आप चपाती खाएं तो इस बारे में सोचिए। वो चपाती एक फार्मर के फील्ड में वीट सीड के रूप में शुरू हुई थी। फार्मर ने उसे ग्रो किया, हार्वेस्ट किया, वीट को मिल तक ट्रांसपोर्ट किया गया, फ्लावर में ग्राइंड किया गया, पैक किया गया, शॉप तक ट्रांसपोर्ट किया गया, आपकी फैमिली ने उसे खरीदा और फाइनली उसे कुक करके आपकी प्लेट में सर्व किया गया। ये डिस्टेंस फार्म से आपकी प्लेट तक फूड माइल्स कहलाता है। जर्नी जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा फ्यूल और रिसोर्सेज यूज होंगे। लोकली ग्रोन फूड खाना फूड माइल्स रिड्यूस करता है, एनवायरनमेंट के लिए बेटर होता है और ऑफन फ्रेशर और मोर न्यूट्रिशियस भी होता है। और प्लीज फूड कभी वेस्ट मत करें। हर फार्मर और उस सप्लाई चेन में काम करने वाले हर पर्सन की एफर्ट को रिमेंबर करें, जिन्होंने हार्ड वर्क करके वो फूड आपकी प्लेट तक पहुंचाया। जितना खा सकते हैं उतना ही लें। अगर इस वीडियो ने आपको चैप्टर बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का पार्ट बने। हम आपके NCERT टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि वो एक्चुअली सेंस मेक करे। तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन हिट करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हियर्स द बेस्ट पार्ट, आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में लिंक पर क्लिक करें और आपको अपनी एग्जाम एस करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा।